जय जय श्रीमन्नारायण। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं पहले से तनाव मुक्त जीवन, तनाव रहित जीवन के प्रसंग में आज एक नई श्रृंखला, पर इस श्रृंखला को आप पूरा सुनिएगा, जीवन में चिंतन कीजिए। ये बिल्कुल आपके लिए नहीं होगी। चर्चा क्या है? जैसे भगवान के दशावतार हैं, वैसा ही आप और हमारे भी दशावतार हैं। आपने कभी चिंतन किया? भगवान के दशावतारों में वैसे तो भगवान के अनंत अवतार हैं, 24 अवतार प्रमुख हैं, उनमें भी दशावतार मुख्य हैं। दशावतार में मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, नरसिंह, राम, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध एवं कल्कि। या कुछ लोग बौद्ध अवतार को स्वीकार नहीं करते हैं, बौद्ध अवतार के स्थान में बलराम जी को लेते हैं, पर हमें बौद्ध अवतार को लेना ही है। दशावतार में बौद्ध अवतार को लेना आवश्यक है। वैसे हम विरोध नहीं कर रहे हैं, पर बलराम जी शेषावतार हैं। रामश्च राम, परशुराम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। कुछ लोग 3 राम उच्चारण करके बलराम जी को तो लेते हैं, पर बौद्ध को लेते नहीं। पर हमें बौद्ध अवतार को भी लेना है जीवन में। ठीक है, बौद्ध अवतार के द्वारा वेद की निंदा हुई, इसलिए हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं, वो बात अपनी जगह पे है। पर दशावतार में आपके हमारे जीवन में विशेष महत्वपूर्ण अवतार है बौद्ध अवतार। चलिए चर्चा करते हैं दशावतारों के बारे में। भगवान का पहला अवतार मत्स्यावतार। मछली जो है अगाध पानी में रहना, मछली का स्वभाव समुद्र में रहना, पानी के बीच में। और छोटी सी मछली हमारा भी जब पिता से मातृगर्भ में जब हम आते हैं, सूक्ष्म रूप में कललम त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुधम इत्यादि भागवत जी में चर्चा है, गरुड़ पुराण में चर्चा है। हम सूक्ष्म रूप में मत्स्यावतार के रूप में मातृगर्भ में आते हैं। पहला अवतार मत्स्यावतार। क्रमशः कुछ दिन बाद हमारा अवतार हो जाता है कूर्मावतार। कूर्म यानी कछुआ। कछुए के जो सिर का उत्पादन होना, सिर निकलना, हाथ पाँव, हमारे भी शरीर का सिर तैयार होना, हाथ तैयार होना, धीरे धीरे पाँवों का निर्माण होना, ये हमारा कच्छपावतार है। मत्स्य कूर्म वराहश्च। वराह अवतार मलमूत्र में रहना, पृथ्वी में आना, पृथ्वी की आवश्यकता। जिस तरह से वराह भगवान पृथ्वी का संरक्षण करते हैं, वैसे हम भी पृथ्वी में आते हैं और मलमूत्र में रहते हैं, गंदगी में रहते हैं, मलमूत्र में रहते हैं। वो हमारा हुआ कौन सा अवतार? वराह अवतार। 3 अवतार हो गए। चतुर्थ अवतार यानी चौथे अवतार नरसिंह। शेर का काम है दहाड़ना, बहुत जोर से दहाड़ते हैं शेर, चिल्लाते हैं, गर्जना करते हैं, नाखूनों से फाड़ भी देते हैं। नरसिंहावतार। और हम भी छोटे बच्चे जो होते हैं तो खूब चिल्लाते हैं, खूब जोर से रोते हैं, जोर से रोते हैं, चिल्लाते हैं, और कभी कभी नाखूनों से घाव भी हो जाता है। माता भाई बंधुओं को नाखून हो जाते हैं और चिल्लाते हैं, रोते हैं, घर को हिला देते हैं, कभी कभी तो रो कर, शेर के तरह, बब्बर शेर के तरह। नृसिंह। अब धीरे धीरे अवतार होता है वामन अवतार। जैसे भगवान के वामन अवतार भिक्षाटन करते हैं, भिक्षावृत्ति के साथ साथ में बृहस्पति से भिक्षा लेना, देवताओं से भिक्षा लेने के बाद बलि महाराज के पास जाते हैं, भगवती भिक्षाम देहि, भिक्षा के ग्रहण के लिए। से ही हमारा भी अवतार होता है वामन अवतार। अब समय आ गया, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, हमें स्कूल के लिए कॉपी चाहिए, कलम चाहिए, बैग चाहिए, मोजे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, टिफिन चाहिए, हमें ये दीजिए, वो दीजिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मांगने का अवस्था होता है हमारा भी बराह अवतार, क्षमा, वामन अवतार। मांगने का समय होता है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये हमारा वामन अवतार है।
वामन अवतार से जैसे हम बड़े होते हैं धीरे धीरे, जैसे हमारा समय हो जाता है परशुराम अवतार। परशुराम अवतार थोड़ा सा अलग है, गुस्सैला क्रोधिला स्वभाव, गुस्सा करना, और माँ को भी उन्होंने एक बार परशु प्रहार किया, क्रोध स्वरूप होता है परशुराम अवतार। हम भी जैसे 15 से आगे हो जाते हैं, करीबन 21 तक हमारा स्वभाव गुस्सैला होता है। जो माता पिता हमारे लिए सब कुछ थे, आज वही हमारे शत्रु की तरह बन जाते हैं। ये सबके जीवन में आया है और हम भोग भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। जब बच्चों का समय प्राय 15 से लेकर 20-21 तक परशुराम का समय होता है। गुस्सेला स्वभाव, क्रोधिला स्वरूप, झुकने वाला नहीं, थोड़ा अकड़पन होता है उस समय स्वभाव। अब चलिए अगला अवतार होता है परशुराम के बाद रामावतार। रामावतार में नम्रता, सरलता, सहजता, सरल स्वभाव हो जाता है। कुछ भी हो, विवाह की अवस्था में, चाहे ससुराल में बेटी जाती हो, चाहे किसी की बेटी हमारे घर में बहू बन के आती है और नम्र हो जाती है, सरल हो जाती हैं, और लंबे समय तक न हो पर कुछ समय तक तो अवश्य। और पुरुष भी जब ससुराल जाते हैं तो नम्र ही होते हैं, सहज होते हैं। माता पिता से भले अकड़ते हो, वहाँ जाकर नम्र हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। ये बिल्कुल व्यवहार की बात है। नम्र अवतार नम्र, सरल, सहज, मर्यादा के रूप में रहते हैं इस अवस्था में। इसलिए वो समय जो होता है रामावतार का समय। अब महत्वपूर्ण समय है कृष्णावतार। कृष्णावतार में संघर्ष करना, मेहनत करना, श्रम करना। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण, कर्मयोगी श्री कृष्ण, कभी मथुरा तो कभी गोकुल, कभी पुनः मथुरा, क्रमशः द्वारका की स्थापन, हस्तिनापुर जाना, पांडवों का देखभाल करना, युद्ध में भाग लेना, कर्म में निरत रहना, हर समय कर्म करना। वो हमारा भी जब विवाह के बाद हो जाता है कृष्णावतार का समय। कृष्णावतार में आप जानते ही हैं, बच्चों को भी देखना है, माता पिता को भी देखना है, वामन परशुराम को भी सबको देखना पड़ता है। वामन को भी देखना, परशुराम को भी संभालना, और नरसिम्हा को भी संभालना, और कर्म करना। लगे रहो, कर्म में लगे रहें। जिस तरह से कृष्ण कभी रुके नहीं, हर समय कर्म में निरत रहे, कभी हर समय मुस्कुराते हुए कर्म में लगे रहे, जीवन सफल। किसी भी अवस्था में कभी कृष्ण दुखी होकर बैठे नहीं, किसी के पास हाथ दिखाने गए नहीं, किसी के पास जन्मपत्र लेकर गए नहीं, हर समय कर्म में निरत रहे, विवेक विचार पूर्वक कर्म में डटे रहे। वही हमारा भी अवस्था है। गृहस्थ आश्रम में जब तक हैं तो कृष्णावतार का समय हो जाता है। जैसे उसके बाद क्रम आता है, बच्चों के शादी विवाह इत्यादि हो जाएं, कर्म संपन्न होने के बाद, बच्चों को व्यवहार सौंपने के बाद, जैसे बहुधावतार। बहुधावतार में ज़्यादा सुनना, कम बोलना, स्वाद को देखना नहीं, और इंद्रियों में कंट्रोल करना। इसे जिह्वा से ही हमारे शत्रु बन जाते हैं, इसे जिह्वा से ही हमारे मित्र भी बन जाते हैं। जैसे आपने जीभ नियंत्रण किया तो आपके सब मित्र हैं, अगर आपने इसको नियंत्रण नहीं किया वो सब के सब आपके शत्रु हो जाते हैं। के शत्रवः स्वस्य निजेंद्रियाणि तान एव मित्राणि जितानि यानि। हमारे मित्र कौन हैं? जिन्होंने इंद्रियों को कंट्रोल किया वही हमारे इंद्रिय ही मित्र हैं, और जिन व्यक्तियों ने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाए वही हमारे शत्रु हैं। इसलिए कोई हमारे बाहर के शत्रु और मित्र होते नहीं, हमारे कर्म ही इंद्रिय शत्रु हैं, हमारे कर्म ही मित्र हैं, हमारे इंद्रिय ही हमारे मित्र हैं, इंद्रिय ही हमारे शत्रु हैं। इसलिए बहुधावतार से हमें शिक्षा लें, बहुधावतार हमें जीवन में अपनाएं, स्वाद को न देखें, क्योंकि जीभ चाहती है, पेट नहीं चाहता है, शरीर चाहता नहीं। जो शरीर की इच्छा है वो पेट की इच्छा, जीभ की इच्छा नहीं। इसलिए जीभ और पेट का हर समय 36 का संबंध है। जीभ और पेट का संबंध कभी भी मिलता नहीं, एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए बहुधावतार में शांत रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, किसी से ज़्यादा दबाव न दें, किसी के ज़्यादा दबाव में भी न रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, मुस्कुराते रहें। व्यवहार के बारे में ज़्यादा अकड़पन न करें तो बहुधावतार हैं। उसके बाद तो एक ही अवतार बचा है, कौन सा? कल की अवतार। कल की अवतार का तो काम है संहार करना। घोड़े में बैठ जाते हैं, संहार करते हैं। हम भी
बस घोड़े हो जाते हैं हमारे 4 पाँव। हम जब उसके बाद सुला देते हैं, सुलाने के बाद आगे एक व्यक्ति ने कंधा दिया, पीछे एक ने दिया, आगे वाले का 2 पैर, पीछे वाले का 2 पैर, 4 पैर घोड़े के हो गए। हम तो सो गए, हमको ले जाकर बस दाह संस्कार करा दिया, राम नाम सत्य हो गया। बस कल की अवतार। इसलिए बौद्ध अवतार से विशेष शिक्षा लें, कृष्ण अवतार से, यानी प्रत्येक अवतार से संयम करें। अगर घर में परशुराम अवतार वाले कोई बाल बच्चे हो तो उसको भी आप संयमता से आगे बढ़ाएं, उनको किस तरह से उनका मार्गदर्शन करें, उनकी बात कैसे सुने। इसलिए जीवन सफल हो जाता है। जीवन सफल करना हो, दशावतारों का चिंतन कीजिए। अपने जीवन के भी कौन सा अवतार का कम चल रहा है, उसी हिसाब से जीवन यापन कीजिए। जीवन आनंदमय, सुखमय, शांतिमय, कल्याणमय जीवन सफल होगा। जीवन हार है, उपहार है, जीवन भार नहीं है। जीवन उपहार है, जीवन एक उपहार है,